मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का ये सप्ताह कैसा रहेगा? मैं कहूं भाई कि आपके लिए बहुत शानदार है, पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है, कई मामलों में जहां पॉजिटिविटी दिखती तो कई मामलों में बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो में आप देखें उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी हम राशिफल बताते हैं, कॉमन या मैं या कोई भी, तो वह जरूरी नहीं है कि सभी मिथुन राशि वालों पर समान रूप से लागू हो। क्यों नहीं हो? तो उसके कुछ मूल सिद्धांत भी आपको यहाँ समझाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जो मित्र मेरे ये वीडियो देख रहे हैं मिथुन राशि वाले, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आपको हम जो ये बताते हैं कि इस दिन से समय अच्छा है, इस दिन से खराब है, तो वो बताते हैं इंडियन टाइम के हिसाब से। तो अगली बार से तो हम चंद्रमा के परिवर्तन का समय भी आपको बताएंगे ताकि आप ये पता कर सको और अपने समय से उसको एडजस्ट आप कर सको। तो 19 अक्टूबर को आपको संभल करके रहना होगा। इसके अलावा मैं पिछले कुछ समय से भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर आपको जो है समझा रहा था कि भिन्नाष्टक वर्ग से कैसे जो है रेखा के आधार पर ग्रह का पावर चेक करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ बताऊंगा। उसका चार्ट मैंने यहाँ दिया है जिसको बाद में विस्तार से बताते हैं। पहले आपके कॉमन राशिफल को जानते हैं। तो देखिए, ये इस सप्ताह जो है आपका राशिफल, यानी कि ये जो आपका राशि कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति आ रही है, शानदार टाइम मैंने लिखा है। तो ये मान करके चलो, अगर शानदार टाइम लिखा है ना तो बहुत ही पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी। कुछ मामलों में आपको सतर्क भी रहना, लेकिन कब तक रहना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, हाइप भी करना है और ध्यान रखना जरूर करना है। भाई अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में हम देखते हैं कि बुध जो है आपका, वो पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। पंचम भाव मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, अच्छा कर रहा है, उत्तम कर रहा है। केवल आपको जो है वो 19 अक्टूबर के दिन ध्यान रखना है, रविवार को। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपके समय श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम कहा जा सकता है। आर्थिक मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जो दिन है आपके लिए बहुत बेटर कहे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद संडे को थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी टाइम आपके लिए बेहतर, उत्तम, अच्छे फल वाला रहेगा। उसके बाद चलते हैं आपके पारिवारिक सुख पे। तो पारिवारिक सुख में भी अनुकूलता दिखती है। आपके परिजन जो है उनका अच्छा लाभ जो है आपको, मतलब उनसे ट्यूनिंग वगैरह सेट बढ़िया होगी। लेकिन कब से शुरू में दिक्कत है? कब तक दिक्कत है? सूर्य जब तक यहाँ है, सूर्य 17 तारीख तक यहाँ रह रहा है, तो आपके लिए परिवर्तन का समय है। 17 तारीख के बाद ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन शुरू में 13, 14, 15, 16, ये 4 दिन तक दिक्कत रहेगी। तो 4 दिन आपका पारिवारिक सुख इतना उत्तम नहीं है, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव, अच्छा, श्रेष्ठ फल वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका स्टूडेंट्स का। विद्यार्थियों के लिए समय इतना अनुकूल नहीं है। आपको अभी भी बहुत ज्यादा एकाग्रता की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर आपने लापरवाही बरत ली तो समझ लो भाई दिक्कत परेशानी हो जाएगी, झंझट हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो इस मामले में आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अब आगे देखते हैं आपके जो है वो जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके दृष्टिकोण से समय कैसा है। तो वैवाहिक दृष्टिकोण से आपको बता दूं, समय वैसे तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु जो है अब आपके सेकंड हाउस में जा रहा है, और ये आपके लिए किसी मिरेकल या चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु द्वितीय भाव में जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको क्या देगा? धन देगा, पॉजिटिविटी देगा और वैवाहिक सुख में भी अनुकूलता देगा। यानी कि गुरु का राशि परिवर्तन आपके वैवाहिक सुख के लिए बहुत ही श्रेष्ठ, अच्छे फल वाला, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। यानी इस मामले में आपका ये सप्ताह बहुत ही उत्तम है, व्यापारियों के लिए भी बेस्ट है। चाहे व्यापारिक लाभ हो, चाहे व्यापार में जो उन्नति हो, चाहे आपको आगे बढ़ने के चांस हो। नौकरी पैसा वालों के लिए भी मैं कहूं तो भाई ये सप्ताह बहुत गजब का है। शुरू में भी अच्छा, बाद में भी श्रेष्ठ रहेगा। तो देखा जाए तो केवल विद्यार्थियों और पारिवारिक सुख में मामला में थोड़ा दिक्कत परेशानी देता, बाकी मामले में बहुत अच्छे फल दे रहा है। तो आपको जो है सप्ताह के शुरू में ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इन मंत्र का जप जरूर करना और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करते रहो ताकि अच्छे फलों की प्राप्ति होते रहे। तो आइए जानते हैं अब, ये तो कॉमन फल हुआ। आपके नक्षत्र के आधार पर ये कैसा रहेगा? तो भाई जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, उनका मिथुन राशि में जन्म है हुआ, उनका इनमें से कोई एक नक्षत्र है। यदि आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो मृगशिरा वालों के लिए चित्रा और श्रवण जो है वो कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो हमने क्या देखा, अगर इन नक्षत्रों में शुभ ग्रह होगा तो अच्छे फल देगा, नेगेटिव होगा तो दिक्कत देगा। तो आप देखेंगे कि मृगशिरा में कोई ग्रह नहीं है, चित्रा में कोई ग्रह यहाँ नहीं दिख रहा है, और श्रवण में भी कोई ग्रह नहीं है। तो यानी कि जो आपको यहाँ फल बताएं एज इट इज आप पर लागू होते हैं। अब आद्रा वालों पर आते हैं। आद्रा वालों के लिए स्वाति और धनिष्ठा कर्म और भाग्य नक्षत्र। तो आद्रा में आप देखेंगे यहाँ कोई ग्रह नहीं दिखता है। स्वाति नक्षत्र में भी आप देखेंगे तो स्वाति में जो है बुध दिखाई दे रहा है। कब तक स्वाति में बुध रहेगा? 16 तारीख तक।
तो 16 तारीख तक बुध का यहाँ रहना बहुत अच्छा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, बेस्ट फल वाला कहा जा सकता है। हर वे में, करियर के वे में, कॉन्फिडेंस में शानदार फल। तो ये क्योंकि यहाँ पर स्वाति में जो है वो आद्रा वालों को अच्छे फल देगा, धनिष्ठा में कोई ग्रह यहाँ नहीं दिखाई देता है। पुनर्वसु में गुरु का ट्रांजिट है तो वैसे ही बहुत अच्छा फल है, पुनर्वसु वालों के तो वैसे ही मजे मजे। विशाखा नक्षत्र में हम देखते हैं तो भाई विशाखा में दिक्कत है, विशाखा में एक तरफ मंगल यहाँ दिक्कत दे रहा है, यहाँ मंगल जो है वो समस्या देता है, क्योंकि मंगल विशाखा में आएगा तो आपके दिक्कत देगा, दंगल देगा, परेशानी करेगा, शत्रु हावी करेगा, परेशान करेगा। तो पुनर्वसु वालों के लिए जहां गुरु अच्छे फल दे रहा है लेकिन मंगल दिक्कत दे रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 16 तारीख को बुध भी विशाखा में आ रहा है तो बुध भी अच्छे फल देगा, तो आपको मिले जुले फलों की प्राप्ति हो रही। तो मंगल जिनका भाई जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है ना, वो लोग है ना मंगल का उपाय जरूर करो। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप और मंगल की कारक वस्तु का दान करो तो आपका समय श्रेष्ठ, अच्छा और उत्तम फल वाला रहेगा। अब जानते हैं आपके कि ये जो अच्छे फल मिल रहे हैं किनको ज्यादा बेस्ट अच्छे फल मिलेंगे। तो हमने क्या देखा कि आपको गुरु अभी धन भाव में आया है, ज्यादा अच्छे लाभ देगा। तो गुरु किसको ज्यादा अच्छे देगा? जिनका गुरु बेटर होगा। किनका गुरु बेटर है? तो कारक, जिनका कारक गुरु का कारक ग्रह होगा। तो कारक ग्रह होता है गुरु में सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, यानी इन 3 ये और 3 ये, इन 6 लग्न वालों को गुरु ज्यादा धन लाभ देगा, यानी कि उत्तम फल प्रदान करेगा। ऐसे ही दूसरा चेक करते हैं हम सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह चौथे घर में है यहाँ पर 4th हाउस में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि 4 दिन रह रहा है। तो सूर्य यहाँ पर यदि नेगेटिव फल दे रहा है तो वो किसको दे रहा है? जिनका सूर्य कारक है उनको नहीं, जिनका अकारक है। तो सूर्य कारक किनका होता है? इन 3 लग्न में सिंह, धनु का कारक होता है, तो उनको तो सूर्य यहाँ दिक्कत नहीं देगा। लेकिन बाकी ये जो 9 लग्न है उनका सूर्य कारक नहीं होता, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत या परेशानी देगा। तो कारक अकारक सिद्धांत पे इस मसले को, इस मामले को समझे कि कोई ग्रह अगर कारक है तो वो शुभ ग्रह शुभ भाव में आएगा तो बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा, अशुभ भाव में होगा तो भी दिक्कत नहीं देगा। लेकिन कोई अकारक ग्रह है तो वो अगर अशुभ भाव में हुआ तो बहुत दिक्कत देगा, और शुभ भाव में भी जाएगा तो सामान्य से ही फल प्रदान करेगा। इसको आप नोट कर लो, समझ जाओगे। अब आते हैं भिन्नाष्टक पर। भिन्नाष्टक में आपको 2 सिद्धांत के आधार पे बात समझाता हूं। जैसे पहला कि सूर्य यहाँ नेगेटिव है तो सूर्य यहाँ जितनी कम रेखाओं पर होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2 या 3 रेखाओं पर है। लेकिन आपका गुरु यहाँ अच्छा आया है तो गुरु यहाँ कम से कम 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। अब ये कैसे देखते हैं इसका आपको उदाहरण बताता हूँ। ये एक चार्ट में मैंने यहाँ पर ये जो है आपका एक सूर्य का भिन्नाष्टक दिया है। ये अष्टक वर्ग में सूर्य भिन्नाष्टक मैंने निकाला है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। अब देखो ये जो सूर्य है इसको समझने वाली बात है कि सूर्य यहाँ पर हमने क्या देखा कि कन्या राशि में जब वो है तो 4थे भाव में जो है आपको ट्रांजिट कर रहा है, फिर तुला राशि में जाके वो सामान्य हो जाएगा। तो अब यहाँ चेक करते हैं, हमने यहाँ क्या देखा कि सूर्य जो है ये जिस भी व्यक्ति का भिन्नाष्टक वर्ग है उसकी सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि सबसे पहले लिखी हुई है, और अभी सूर्य कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? कन्या और तुला में। हम कन्या का चेक करते हैं तो कन्या राशि में हमने क्या देखा कि मात्र 2 रेखाओं पर, ये जो है रेखाएं होती है ये सारी, तो हमने क्या देखा कि मात्र 2 रेखाओं पर यहाँ पर जो है ये देखो 2 लिखा हुआ है, 2 रेखाओं पर यहाँ पर जो है सूर्य है। कहने का तात्पर्य है कि आपका जो ये सूर्य है जिसका भी रेखाष्टक वर्ग है उसका सूर्य यहाँ 2 रेखाओं पर है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, अशुभ भाव में ट्रांजिट करके परेशानी नहीं देगा। फिर तुला राशि में जाके वो 3 रेखाओं पर होगा तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई ज्यादा यहाँ पर लाभ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन सूर्य पॉजिटिव भाव में होगा तो ज्यादा अच्छा फल प्रदान करेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये तो राशियां होती है, ये सूर्य है, ये 5 मतलब सिंह, 6 मतलब कन्या, तुला, 8 मतलब वृश्चिक, ये आपको पता होना चाहिए कि मेष मतलब 1, वृषभ मतलब 2, मिथुन मतलब 3, कर्क मतलब 4। तो ये ऊपर तो राशियां लिखी हुई होती है, सूर्य जितने नंबर की राशि से जाता हो यहाँ लिखा है। जैसे सूर्य अभी 6 पे है और रेखाएं कितनी मिल रही है वो ये लिखा हुआ है। तो ऐसे अपना भिन्नाष्टक चेक कर लो, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, ध्यान रखना। तो उसकी कुंडली नहीं है तो हमसे बनवा लो, रीजनेबल चार्ज, और पूरा इसका समझना चाहते हो कि इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट मिले तो उसके लिए भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें भेज दो, हम देख करके आपको बताएंगे। तो भाई इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, हाइप भी करो। और इस सप्ताह जो है धन त्रयोदशी का शानदार जो है बढ़िया त्योहार आ रहा है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।